दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रदीप की हिंदी कहानियाँ में, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं मनोरंजक, रोचक तथा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पंचतंत्र की एक रोचक कहानी, जिसका नाम है बहरूपिया गधा। एक नगर में धोबी था। उसके पास एक गधा था, जिस पर वह कपड़े लाद कर नदी तट पर ले जाता और धुले कपड़े लाद कर लौटता। धोबी का परिवार बड़ा था। सारी कमाई आटे, दाल व चावल में खप जाती। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ ना बचता। गांव की चारागाह पर गाय भैंसें चढ़ती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुर्बल होने लगा। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई थी कि नदी तक पहुंचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे तो आंधी आई। कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े। अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा। सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर बंधे पर लादने लगा। गधा लड़खड़ाया। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमजोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं उस बाघ की खाल उतार कर ले आऊं और रात को इस गधे को वह खाल उड़ाकर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे। कोई निकट नहीं फटकेगा। गधा खेत चर लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़ों के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल गधे को उड़ाई। गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही नजर आने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर खदेड़ दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया। रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वे डर कर भाग खड़े हुए। गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतार कर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर छोड़ देता। गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसलें चर चर कर गधा मोटा होने लगा। अब वह दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। वह भी लगा लोट लगाने। खूब लूटा वह गधा। बाघ की खाल तो एक और गिर गई। अब वह खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रोंदे जाने और चटकने की आवाज़ फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला। खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर आता एक गधा। वह चिल्ला रहा, अरे यहाँ तो गधा है। उसकी आवाज़ औरों ने भी सुनी। सब डंडे लेकर दौड़े। गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रेंकने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे। क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी। धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहनावा बदल कर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है। अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।